हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ड्रीम यूपीएससी पर। पार्लियामेंट हमारा यूनियन गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो एक विशेष स्थान रखता है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये लिया है हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके क्या है, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं आपके मेंबर्स के लिए और आपके पार्लियामेंट के। जो आपके ये संसदीय या विशेषाधिकार हैं ये हमारे चर्चा में बने रहते हैं और ये हमारे पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में टॉपिक्स में भी आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा सजवान और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम कह सकते हैं कि कुछ आपके स्पेशल राइट्स हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ आपके एग्जम्पशंस हैं जो आपके दिए जाते हैं पार्लियामेंट को, आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को और आपके पार्लियामेंट की कमिटीज़ को। अब हमें इन प्रिविलेजेस की, इन विशेषाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन को काम करने के लिए, उस ऑर्गन में जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके डिस्चार्ज करेंगे तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, इसीलिए जो आपके पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कमिटीज़ को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ताकि उनकी डिग्निटी, उनका ऑनर, उनका रिस्पेक्ट है, उससे कुछ हार्म ना हो सके और वो क्या रहे, एक मीनिंगफुल वे में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते रहें। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ये इसीलिए नेसेसरी है ताकि जो उनके एक्शंस हैं उनका इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस बरकरार रह सके। तो ये थे हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस की तो ये हमारे आते हैं आर्टिकल 105 में। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो आर्टिकल है वो है 194, जिसमें आपके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए प्रिविलेजेस के बारे में आपकी बात की गई है। एक मोटे तौर पे देखें तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशंस टू प्रिविलेजेस, जो क्या है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। दो मेन प्रिविलेजेस है जिनके बारे में बात की गई है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है आपका इंडिविजुअल प्रिविलेज और पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, कलेक्टिव प्रिविलेज। अब हमारे पास जो प्रिविलेजेस हैं, जो आपके संसद के, जो आपके मेंबर्स के, कमिटीज के जो विशेषाधिकार हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा कलेक्टिव प्रिविलेजेस और एक हमारा हो जाता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस आप कहें तो पूरे पार्लियामेंट को एक प्रकार से एक साथ दिए जा सकते हैं, यानी कि जो प्रिविलेजेस पूरे पार्लियामेंट को एज अ होल बॉडी आपका क्या है, दिए गए हैं। और इंडिविजुअल कह सकते हैं आप इंडिविजुअल मेंबर के जो आपके क्या है, विशेषाधिकार हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आपके क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है रिपोर्ट्स। पार्लियामेंट क्या करता है, जो अपनी प्रोसीडिंग्स होता है अपने जो डिबेट्स होता है उनको क्या कर सकता है, उनको पब्लिश कर सकता है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट्स को हो गया, अपनी प्रोसीडिंग्स को हो गया, और जो उनके डिबेट है उनको क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। ठीक है, अगर हम ईयर 1978 से पहले की बात करें तो 1978 से पहले हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो आपका प्रेस था वो भी अपनी इन प्रोसीडिंग्स को क्या नहीं कर सकता था, पब्लिश नहीं कर सकता था। लेकिन जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा 1978 में, उसके द्वारा जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस दी गई, यानी कि जो आपकी प्रेस है वो आपकी रिपोर्ट्स को, प्रोसीडिंग्स को, आपके डिबेट्स को, आपके पार्लियामेंट को क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका सीक्रेट सिटिंग। पार्लियामेंट कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके लिए क्या करती है, अपनी सीक्रेट सिटिंग को मैनेज करती है। तो पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेज है, ये एक अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, डिबार कर सकती है, स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकती है सीक्रेट मीटिंग्स में होल्ड करने से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एक सीक्रेट सिटिंग का प्रिविलेज हो गया। ठीक है, अब पार्लियामेंट आपके खुद के क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, खुद के अपने प्रोसीजर्स बना सकती है ताकि वो अपने हाउस का क्या कर सके, बिजनेस को कंडक्ट कर सके। ठीक है,
ये था हमारा क्या, थर्ड प्रिविलेज। इसके बाद है ये क्या कर सकती है, जो अपने मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। कब, जब इन प्रिविलेजेस का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। वेन एवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देन पार्लियामेंट हैज पावर टू पनिश दोज मेंबर्स जिन्होंने क्या किया, आपके प्रिविलेज का ब्रीच किया है। ठीक है। राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास क्या है, राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकती है अरेस्ट के बारे में, डिटेंशन के बारे में, आपके कन्विक्शन के बारे में, आपके इम्प्रिजनमेंट के बारे में, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है। अब जो आपके कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है इंक्वायरी से, यानी कि जो आपके क्या है, पार्लियामेंट की जो आपकी प्रोसीडिंग्स है, उन प्रोसीडिंग्स में उनकी इंक्वायरी से प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट आपके कोर्ट्स को, यानी कि कोर्ट्स आपका इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है कि नो पर्सन एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि कोई भी आपका लीगल प्रोसेस एक्शन में नहीं लिया जाएगा, स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपनी परमिशन ना दे दे। लोकसभा के केस में हो जाएंगे आपके स्पीकर और राज्यसभा के केस में हो जाएंगे आपके क्या, चेयरमैन। जब तक इनकी परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उस मेंबर को, आउटसाइडर को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो गाइज ये थे हमारे कलेक्टिव प्रिविलेजेस। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे हमारे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ठीक है। तो हमने बात की कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, जो हमारे क्या एज अ होल आपके क्या पार्लियामेंट को दिए गए हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो आपका क्या है, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल मेंबर को आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि जो आपके क्या है, जो आपके मेंबर्स हैं आपके हाउस को, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब आपका सेशन चल रहा हो तो उस टाइम आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 40 डेज प्रायर, यानी कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपकी क्या होगी, 3 कंडीशंस हो गए। एक तो आप जब सेशन चल रहा हो, सेशन के 40 दिन हो के पहले और सेशन के 40 दिन के बाद मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब मेंबर को पार्लियामेंट में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, यानी कि वो अपने शब्दों को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, और इसके अगेंस्ट किसी भी मेंबर के ऊपर ब्रीच का कोई भी क्या है, कंसेप्ट नहीं आएगा। इसके बाद जो आपके मेंबर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है जूरी सर्विस से, यानी कि वो एविडेंस प्रेजेंट करने में और खुद को एज अ विटनेस अपीयर करने में, केस में क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है जब आपका क्या है, पार्लियामेंट्री सेशन आपका चल रहा हो। ठीक है। जब आपका सेशन ऑन गोइंग होगा तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कोर्ट में खुद को एज अ विटनेस प्रेजेंट करने से। तो गाइज ये थे हमारे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और हमारे कलेक्टिव प्रिविलेजेस, यानी कि विशेषाधिकार जो आपके दिए गए हैं पार्लियामेंट्री मेंबर्स को और कमिटीज को। ठीक है। अब कुछ टिडबिट्स देख लेते हैं जो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। सबसे पहले आप पार्लियामेंट कैसे पनिश कर सकता है अगर कोई भी आपके प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपने एक लेक्चर में, एक मोशन हमने देखा था, जब भी कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो टॉपिक आ जाता है, कोई मैटर आ जाता है, उसको पार्लियामेंट में एक मोशन की तरह ही क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है। जब मोशन लाया जाता है तो उस मोशन पे एज अ होल, क्लॉज बाय क्लॉज आपके क्या होता है, फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है। जो भी आपका मोशन का क्या होगा, आपका कंक्लूजन होगा। ठीक है। अब अगर आप क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं प्रिविलेज का, तो आपका क्या है, एक प्रिविलेज मोशन लाया जाता है आपके पार्लियामेंट में, यानी कि आपके या फिर लोकसभा के किसी मेंबर ने अगर प्रिविलेज को ब्रीच किया तो लोकसभा में मोशन लाया जाएगा, और अगर राज्यसभा में किया तो राज्यसभा में क्या लाया जाएगा, आपका मोशन लाया जाएगा, और ये किसी मेंबर के द्वारा लाया जाएगा किसी दूसरे मेंबर के प्रति जिसने आपका क्या किया हो, आपके प्रिविलेज का, अपने विशेषाधिकारों का क्या हो, उल्लंघन किया गया हो। ठीक है। मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था जब हमने पार्लियामेंट्री मोशंस के बारे में हमने देखा था। ठीक है। डिफरेंट टाइप के मोशंस हमने देखे थे, क्लोजर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स।
ठीक है, ये सब हमने वहाँ पे हमने चर्चा की थी। तो वहीं पे मैंने आपको एक टॉपिक बताया था अपना प्रिविलेज मोशन का। तो प्रिविलेज मोशन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मोशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके किसी भी हाउस में जहाँ पे मोशन लाया जा रहा है वहाँ पे अगर आपका 50 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं हो जाता है, 50 मेंबर्स जब तक साइन नहीं कर देते हैं, एडमिट नहीं कर देते हैं, तब तक आपका प्रिविलेज मोशन उस हाउस में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका प्रिविलेज मोशन है उसके या फिर उसका 2 लेवल हो जाते हैं। फर्स्ट लेवल में जो आपका प्रिविलेज मोशन है उसके स्क्रूटनी आपका सिंगुलर वे में केवल आपका क्या कर सकता है, जो स्पीकर या फिर आपका चेयरपर्सन है जिस भी हाउस में आपका लाया गया। अगर प्रिविलेज मोशन को फर्स्ट लेवल में आपके स्पीकर और चेयरपर्सन क्या करते हैं, स्क्रूटनी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि जो मोशन है, जो प्रिविलेज, जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हुआ है, इस मैटर को क्या है फर्दर आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो जो आपके स्पीकर यानी कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जिस भी हाउस में आपका लाया गया है, वो आप उस मोशन को क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड स्क्रूटनी को आपके प्रिविलेज कमेटी में ला सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। ठीक है, हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट में आपकी क्या होती है, 2 टाइप की कमिटीज होती हैं। एक तो होती है हमारी स्टैंड अप कमिटीज, ठीक है, और एक हमारी होती है क्या, एडहॉक कमेटी। स्टैंड अप कमिटीज आपकी जनरली 1 साल के लिए बनती है, परमानेंट बेसिस का आप कह सकते हो। ठीक है, इनके द्वारा, इन कमिटीज के द्वारा हमारा जो बिजनेस है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, डिफरेंट टाइप के अफेयर्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उन मैटर्स पे आपकी क्या की जाती है, लाइट्स डाली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, दूसरा हमारे पास क्या, आपकी स्टैंडिंग हो गई, दूसरा हो जाता है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी हमारी टाइम टू टाइम बनती है। सपोज कोई मैटर है, उस मैटर कोई आपका इशू रेज हुआ है या फिर कोई भी अफेयर है, उस अफेयर के लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर 2-3 महीने के लिए या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, ये टाइम फिक्स नहीं, उसके लिए आपको क्या कमेटी फॉर्म करनी होती है। तो उस कमेटी को आप कहते हैं क्या, एडहॉक कमेटी। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट में जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आती है, कुछ नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज आपके पास आती हैं। इसमें से जैसे हो गया आपका फाइनेंशियल कमेटीज, फिर उसके अंदर भी आपकी 3 अलग अलग कमेटी आती हैं। आपके पास डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी आ गई, आपके पास कमेटी टू इंक्वायर हो जाती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल हो जाती है, एक कमेटी होती है आपकी डे टू डे बिजनेस को हैंडल करने के लिए, और आपकी एक होती है हाउस कीपिंग कमेटी। तो ये कमिटीज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस में, मेंस में पहले भी इससे आपके क्वेश्चन पुट अप हो चुके थे। इन्हीं कमिटीज में एक कमेटी आती है आपकी क्या, कमेटी टू एनक्वायर। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी क्या है, 3 कमिटीज आती हैं। ठीक है, एक तो आ जाती है आपकी क्या, आपकी सबसे पहले आ जाती है कमिटी ऑन पिटिशंस, दूसरी आ जाती है आपकी क्या, एथिक्स कमेटी, और एक तीसरी कमेटी आ जाती है आपकी कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। इस कमेटी का काम है कि स्क्रूटिनी करे, डिटेल्ड स्क्रूटिनी करे आपके जो भी आपके प्रिविलेज मोशंस हैं आपके रेफर किए गए हैं इस कमेटी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा थोड़ा सा क्या है कमिटीज के बारे में। भी कमिटीज के बारे में एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, कुछ आपके एग्जम्पशंस देख लीजिए। पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कौन कौन होता है। ठीक है, आपका प्रेसिडेंट होता है, आपका लोकसभा होता है, आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और स्टेटमेंट के रूप में क्या पूछा जा सकता है आपके प्री में। प्रेसिडेंट आपका इंटीग्रल पार्ट है आपका पार्लियामेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट को आपके क्या है कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए गए अंडर द आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। ठीक है, तो आपके पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है विशेषाधिकार से। हालांकि आर्टिकल 361 अलग से डिस्कस करता है आपके पार्लियामेंट, आपके प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस के लिए। ठीक है, बाकी आपने ये देखा होगा, आपको ये बात पता होगी कि जो आपके अटर्नी जनरल हैं, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, वो आपके क्या कर सकते हैं, वो आपके पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकता है, पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बोल सकते हैं, यानी कि उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। तो इसीलिए जो आपके अटर्नी जनरल हो गए, जो आपके यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, इन्हें भी क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया। जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटर्नी जनरल हैं और जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, तो पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें भी क्या किए गए हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।